हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से डेट को लेकर माना जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे और आज वो तारीख आ गई, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई भी। लेकिन अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि दिल्ली चुनाव के चलते इसे राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ विपक्षी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि भैया आज ही का दिन आपने क्यों चुना, किसी और दिन आप डुबकी लगा सकते थे, संगम स्नान कर सकते थे। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है दिल्ली चुनाव में कुछ प्लस पॉइंट बनाने के लिए। देखिए, विपक्ष तो अपने तरीके से तमाम तरह की बातें करता रहेगा, लेकिन आज पूरे पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े मानव समागम का, सबसे बड़े मानव संसद का जो आज मुहूर्त है वो बहुत विशिष्ट है। और वो मुहूर्त है आज माघ अष्टमी का, भीष्म अष्टमी का, और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि का भी अष्टमी है। और ये तमाम सारी शक्तियों के साधना के लिए, उसके तप के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, माना जाता है। और शक्ति के साधक हैं, आराधक हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री, जो अपने आप को समर्पित करते हैं उन सब के लिए, उन सभी मानवता के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके सुख के लिए, उनके विकास के लिए। आज वो दृढ़ प्रतिज्ञा का दिन है जहां से प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों को वो संदेश दे रहे हैं जो कुंभ के ठीक पहले जब 5,500 करोड़ का सौगात उन्होंने दिया था पूर्वांचल के लिए, वहीं आज पहुंच करके वो आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए भी इस देश को संदेश दे रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं। क्योंकि 74 देशों के राजदूत, भूटान के नरेश और तमाम दुनिया के वो आबादी, खाली चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं बचता जिन्होंने अब तक स्नान न कर लिया हो। लगभग 40 करोड़ लोग वहां त्रिवेणी के पुण्य स्नान को किए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है वहीं विपक्ष किस तरह के मानसिक दिवालियापन का शिकार है कि किसी की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को भी वो राजनीतिक तराजू और वोट बैंक के तराजू पर तौलता है। तो क्या हम ये कहें कि अखिलेश जी ने तब स्नान क्यों किया जब उसके ठीक 2 दिन बाद स्टैंपिड होना था, या उस दुर्घटना के पहले क्यों स्नान किया? इस तरह की कोई बात होती है क्या? मुझे लगता है कि इसको वोट बैंक की तराजू पर देखना यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले भी त्रिवेणी में स्नान किया दिसंबर में, उसके पहले 2019 में भी स्नान किया था उन्होंने, काशी में भी स्नान किया। तो वो धर्म के प्रति एक धर्म परायण देश के मुखिया हैं, और वो भविष्य में आने वाले उन शासकों के लिए भी संदेश है जो धर्म के साथ अनुशासित रहेगा, देश उसके साथ रहेगा। और स्वाभाविक है, धर्म के साथ न्याय करने वाला राजा ही, उसके साथ ही जनता रहती है, और दरिद्र में नारायण देखने वाला व्यक्ति ही निश्चित रूप से इस देश के राजा बनने का हकदारी होता है। और इसीलिए जो अपने आप को राजा समझते थे, जो अपने आप को राजपुत्र समझते रहे हैं, राजशाही समझते रहे हैं, इस देश को मिल्कियत समझते रहे हैं, आज जनता ने उनको जहां होना चाहिए, उसी देश की जनता ने उनको जहां होना चाहिए वहां बिठा दिया। और चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो और चाहे दिल्ली का चुनाव हो, दोनों जगह भाजपा का कमल ही खिलेगा। इस बात के लिए भी हम आश्वस्त हैं। यद्यपि उनके स्नान को हम किसी भी प्रकार के राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। ये दुर्भाग्य विपक्ष का है कि वो उसमें भी अपने लिए मीन मेख निकाल रहा है। ठीक है रविंद्र, ठीक है गौरव मिश्रा जी, हालांकि आपने तारीख को लेकर आपने बताया था कि आखिर क्यों डुबकी लगाई, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अगर चुनाव वाले दिन अगर नरेंद्र मोदी संगम स्नान करेंगे तो फिर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा है, हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी यही कयास बार बार दलील दी जाती थी कि यहाँ चुनाव है, वहां चुनाव है। यहां तक कि एफिडेविट भी दे दिया गया कि चुनाव में इनको फायदा हो जाएगा, इसलिए ये फैसला नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, चुनावों को आधार बना करके किसी की निजी आस्था पर ठेस या चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, देखिए शांत रहिए, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था। जब एक तरफ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है जो कार सेवकों को गोली मार करके उनके डेड बॉडीज को बोरे में बांध करके सरयू में फेंक देती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो 2013 की त्रासदी होती है केदारनाथ में, और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मृतकों को नहीं पहुंचाती है, वहां श्रद्धालुओं को नहीं पहुंचाती है। और फोटो सेशन करने के लिए पर गोली चलवाने ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए। नहीं, आप ही बोल लीजिए, मैं बताता हूँ। आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये वही भारतीय जनता पार्टी, भगीरथ जी आप इनको समझाइए, या तो यही बोले या तो हम बोले। जब इनका टर्म है तो अपने टर्न पे बोले। ये
इस तरह से बहस नहीं हो सकती। जब नहीं, ये ठीक है बोल रहे हैं गौरव तो जी, स्वतंत्र है देखिए बोलने मुझे के लगता है अगर कोई बीच में कुछ ऐड करना नहीं, चाहता है बीच तो में ठीक है, आप बोले, ठीक मेरी है, बात हो जाती इतना है तो चलता बोले, इतना मैं चलता जवाब गौरव जी, दूंगा, मैं देख रहा करेंगे, मैं हूँ। अगर मुझे दूंगा। लगे कि लेकिन वाकई इस कोई तरह से अगर बीच में दूसरा टोका-टोका पैनलिस्ट अगर डिस्टर्ब टोका-टाकी कर रहा है तो मैं करेंगे रोकूंगा, लेकिन अगर वो कुछ जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। था, कितने लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। सोनिया गांधी ने ड्रामा किया था, फोटो सेशन कराया था, 1 ट्रक 2 ट्रक पार्ले जी का बिस्किट भेजा था, और बात कर रहे हैं हिंदू द्रोही हिंदुओं को मारने वाले, काटने वाले राजेंद्र बाबू को जाने से नेहरू जी ने रोक दिया था। सोमनाथ में जाने से रोका था राजेंद्र बाबू ने। अरे हिंदुओं का तो सर्वनाश करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा था। कम्युनल बिल किसके लिए लाया था? हिंदू आतंकवादी होते हैं, किसने कहा था आप बताइए? हिंदू आतंकवाद का ड्रामा किसने रचा था? ये तो वही कुख्यात कांग्रेस पार्टी है जिसने रचा था। जो हिंदुओं, एक जन मूर्ति लगाकर मुलायम जी की जिसने गोलियां चलवाई, उसकी कुंभ में मूर्ति लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं कुंभ के अंदर और कह रहे हैं आस्था है। अरे राजनीति तो आप लोग कुंभ के अंदर कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बना रखे हैं। ठीक है, ठीक है अभी जी, आपको जोड़ना चाहते थे आपने जोड़ दिया। जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा उस वक्त आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है गौरव जी, अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन संक्षेप में। नहीं देखिए, मैं तो वही कह रहा था भगीरथ जी, 2013 की त्रासदी में कितना कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि दिया और राहत सामग्री तक भी दिया था। फोटो बताइएगा आप, जब दोबारा आपके पास आऊंगा। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा करके एक जन राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी राजनीति कर रही है, वहां पर मुलायम अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजनीति का अखाड़ा तो उनको इन लोगों ने बना दिया। बताइए कौन सा भाजपा का नेता वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है? कहीं भी एक वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये हताश है, निराश है, ये मिल्कीपुर भी हार रहे हैं, ये दिल्ली भी हार रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी इस तरह से कैमरे के सामने आ रही है, हताशा कैमरे के सामने आ रही है और कुछ नहीं।